आज हम जयशंकर प्रसाद जी की ममता पाठ के भाग 2 का व्याख्या करेंगे, जो कि इस प्रकार है। काशी के उत्तर में धम्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। यानी काशी के उत्तर भाग में मौर्य वंश के सम्राटों का कीर्ति का खंडहर, यानी उनके यश द्वारा बनाए गए शिलालेख सम्राटों की कीर्ति खंडहर, जो धर्म चक्र विहार के नाम से खंडहर के रूप में विद्यमान था। भग्न चूड़ा तृष्ट गुल्मों से ढेर हुए, मतलब यानी अवशेषों में जो काशी के उत्तर धर्म चक्र में गुप्त सम्राट की जो कीर्ति का व्याख्या करते थे कभी, अब वो ईंट और खंडहरों का शेष बच गया है। तृष्ट गुल्मों के ढेर यानी घास भूसों के ढेर बन गए हैं। ग्रीष्म काल का मौसम है और चांदनी प्रकाश में शीतलता में यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक पहले से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी स्तूप भग्नवेश की मलिनता की छाया, मतलब उनके स्पूतों की अवशेषों की जो प्रकाश छाया एक झोपड़ी पे पड़ रही है, जहाँ एक हल्का सा दीपावलोकन, मतलब हल्के से प्रकाश में एक स्त्री वहाँ बैठ के पाठ कर रही। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता। यहाँ पे पाठ में उस स्त्री के मन के बारे में और उस व्यक्ति की असमर्थता के बारे में कहा गया है कि उसकी झोपड़ी में मध्यम दीप का प्रकाश विद्यमान था। उसी समय उसके दरवाजे के सामने एक विशाल आकृति दिखाई दी, जो एक व्यक्ति की थी, जिसे देखकर वह स्त्री घबरा गई और अपने झोपड़ी के दरवाजे को बंद करने के लिए तुरंत ही प्रयासरत हुई। तब स्त्री वहाँ पे दरवाज़ा बंद करने के लिए खड़ी हुई। तब उस व्यक्ति को देखती और घबरा गई। तब उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तब उस स्त्री ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो? तो वो पुरुष तुरंत ही जवाब देता है कि मैं एक मुगल हूँ। यहाँ पे उस मुगल सैनिक का कहना था कि मैं चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर आया हूँ और मैं रक्षा चाहता हूँ। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, और यहाँ विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ का मतलब है हार के आया हूँ और अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूँ, जो कि मेरे शरीर मेरे साथ देने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, और मैं आपसे आपके कुटिया में रहने का आश्रय चाहता हूँ। यह सुनकर स्त्री काफ़ी भयभीत हो गई और अपने होश को संभालते हुए, होठ काटते हुए अपने होश को संभाला। तब सैनिक आगे कहता है, हे माता, परंतु तुम मुझे आश्रय दीजिए। तब इस बात को सुनकर स्त्री ने तुरंत ही जवाब दिया, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही विभीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख में भी है। सैनिक, कुटी के स्थान नहीं, जाओ कहीं दूर आश्रय खोज लो। यहाँ स्त्री इस तरह की वार्ता इसलिए कहती है क्योंकि उसका पुराना जीवन बहुत ही भयंकर या कष्टदायक अनुभवों से गुजरा है। इसी भय का असर
आज के भी वर्तमान समय में भी उसे अपने सामने दिखाई दे रहा है, जिसका जवाब वह सैनिक को दे। पुराने अनुभव का ही उसके आवाज़ में कर्कशता दिखता है और वो बोल पड़ती है कि तुम वैसे ही क्रूर हो, वैसे ही भीष्म रक्त के प्यासे, यानी लहूलुहान करके जो लोगों को मार दिया जाता है, उसी तरीके का जो चारों तरफ युद्ध के मैदान में रक्त दिखते हैं, उस तरीके के वातावरण से गुजरे हुए निष्ठुर व्यक्ति, जिस प्रतिबिंब को तुम्हारे मुख पर भी है, जिसका मतलब भय, जिसकी छवि तुम्हारे चेहरे पे भी दिख रही है, हे सैनिक, मैं अपने कुटिया में स्थान नहीं दूंगी। और वो गुस्से में कहती है कि जाओ कहीं और आश्रय खोज लो। तब सैनिक कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अत्यायी घृणी से उसका मन विरक्त हो गया। मतलब कि जो स्त्री थी उसका मन पहले से ही दुखी था। वो जानती थी कि इस तरह के लोग दया के पात्र नहीं होते, परंतु वो सैनिक का गला, थके हुए इंसान का गला काफ़ी सूख रहा था। उसके साथी पहले से ही छूट गए थे, अश्व से गिर पड़ा था, इतना थका हुआ था। ये कहते कहते वहीं पे वो गिर गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने, मतलब चक्कर आने लगा, सर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। स्त्री मन मन में परेशान थी और वो उस तरह के व्यक्ति को देख के यही सोच रही थी कि ये परेशानी मेरे दरवाजे पे कहाँ से आ गई। परंतु इसके बावजूद भी उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हो गई। यह सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। वह पुराने अनुभव को सोचते हुए यह भी सोचने लगी कि सारे विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता के भी वध करने वाले इसी तरीके के विधर्मी थे, जिसका अनुभव जो इतना कठिन है। मैं दर बदर दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, छुप रही हूँ, जिसका मेरा जीवन एक गरीब महिला की तरह कुटिया में बीत रही है। और ये सब सोच के उसका मन घृणा से भर गया और काफ़ी विरक्त, दुखी हो गई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊंगा। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवो भव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब तो स्त्री के मन में कसमकस चल रहा था और इसी के मध्य तब वो मुगल सैनिक स्त्री से कहता है कि मैं स्वस्थ होकर, मुगल ने कहा, मैं स्वस्थ होकर चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा माते। वो सैनिक काफ़ी घायल था, उसके शरीर में काफ़ी जख्म थे, वो चलने में असमर्थ था। इसे वो स्त्री देख भी रही थी और उसके मन में विचार भी चल रहे थे। इसी मन के अच्छे भाव में एक विचार यह भी आया कि मैं ब्राह्मणी हूँ और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि अतिथि देवो भव, इसका मुझे पालन करना चाहिए। लेकिन एक तरफ उसके मन में इस तरह के लोगों का विधर्म भी सामने आता है, जो एक बार कहता है कि इस तरह के लोग दया के पात्र नहीं होते। यह कसमकस बना हुआ है। तभी मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। माता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। मतलब ममता कहती है उस सैनिक को कि क्या विश्वास है कि तुम भी छल नहीं करो और हर विधर्मी की तरह तुम छल ना करो। तभी
मुगल जो है तलवार के टेक पे खड़ा होता है और जवाब देता है, छल नहीं, मैं तैमूर वंशज हूँ, मैं नहीं छल करूँगा। ठीक है, मेरे भाग्य का खेल है और मैं चला जाता हूँ। ममता के मन में कहा, यह कौन है दुर्ग, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले, मुझे कर्तव्य करना पड़ेगा। और वह बाहर चली आई और मुगल को बोली, जाओ भीतर, थके हुए हो भय भीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारिनी हूँ और सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया। माता ममता के पास टूटी हुई दीवारें में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। विचार आया कि कौन मेरे पास दुर्ग या महल है और ये मुझे छीनेगा भी तो क्या छीनेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यह सोचते हुए कहा कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मुझे अपने कर्तव्य को ध्यान देते हुए पालन करना चाहिए। और ये सोचते हुए वह झोपड़ी से बाहर निकल गई और बोली, जाओ पथिक, जाओ भीतर विश्राम करो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ देगा लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। तब मुगल उस स्त्री को आदर भाव से देखता है। उस समय मंद प्रकाश में वह स्त्री का व्यक्तित्व एक आभापूर्ण मंडल के रूप में दिखाई देता है और मन ही मन वह पथिक उसे प्रणाम करता है और वह कुटिया में चला जाता है। इसके बाद ममता बाहर चली जाती है और दीवार की टूटी हुई जगहों पे विश्राम करने लगती हैं। पाठ में आगे लिखा है, प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता अपने को कोस रही थी। सुबह सुबह ममता ने कई अन्य अश्वारोही मतलब घोड़े पे सवार सैनिक को घूमते हुए उस क्षेत्र में देखा और अंदर ही अंदर घबराई हुई अपनी मूर्खता को कोस रही थी कि ये सैनिक हमारे कुटिया पे कहीं आक्रमण न कर दे, परेशान न करे। इसी विचार का उथल पुथल उसके दिमाग में चल रहा था। अब आगे पाठ में, अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मतलब वह जो सैनिक था वहाँ एक राजा था और अपने सैनिकों को आवाज़ देते हुए कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब आगे शब्द सुनते ही प्रसन्नता का चिक्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने के उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होकर कह रहे हैं, मिर्जा उस स्त्री को कुछ दे न सका, उसका घर बनवा दे, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया था। अब स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब इस आवाज़ को सुनकर सैनिक चिक्कार उठे, गूंज उठे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब इस आवाज़ को सुनकर ममता अधिक भयभीत हो गई और भयभीत होकर वह और भी चिंतित हो गई। तभी पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई और उसे खोज निकालो। इस आवाज़ को सुनकर ममता और सतर्क हो गई, सावधान हो गई और वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी जहाँ हिरण रहते थे, एक जंगली वातावरण जहाँ पे बहुत सारे हिरण रहते थे। दिन भर वहाँ सैनिकों का चहल पहल रखा और काफ़ी उस सैनिकों ने उस स्त्री को खोजा भी, परंतु समय बीतने के बाद संध्या समय में
पथिक घोड़े पे सवार होते हुए कह रहे हैं कि वो स्त्री नहीं मिल रही। तब गिरजा कहते हैं कि मुझे वो स्त्री किसी भी तरीके से चाहिए, क्योंकि मैंने उसके कुटिया में एक रात बिताई है। कुछ और तो नहीं, लेकिन उसका मैं घर बनवाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं याद रखूँगा कि मेरे परेशानी के समय यह स्थान भूलने लायक नहीं है। मैं परेशानी की रात में यहाँ वक्त गुजारा हूँ और इसे उस महिला का यहाँ पे घर ज़रूर बनवा दे। आगे इस पाठ में है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्ध है। अब वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जड़ कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा में के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर के बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख में संगभागनी रही। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन हो गए, यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध जो चौसा का था, काफ़ी समय बीत चुका था। अब ममता का आयु 70 वर्ष की वृद्ध महिला में परिवर्तित हो चुका था। वह अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। शीतकाल का प्रभात सुबह था, जाड़े के मौसम का सुबह था और उसका कमज़ोर कंकाल शरीर खांसी से परेशान था, गूंज रहा था। खांसियों का आवाज़ उसका गूंज रहा था और गांव की कुछ महिलाएं उसे घेर के बैठी थी, क्योंकि उसने अपना पूरा समय गांव के लोगों के दुख सुख में व्यतीत किया। इसके दुख सुख में संगवाहिनी रही। आगे इसी पाठ में लिखा गया है, ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीप से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखा पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, गिरजा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किसे पूछूं। एक दिन शाहजहां हुमायूं ने छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी 37 वर्ष के ऊपर हो उठी है। कुछ सैनिक, ममता को प्यास लगी है, तब उस समय चम्मच की जगह सीप का प्रयोग होता था। उस सीप से उसके कुछ स्त्रियों ने उनके मुंह में पानी डाला और जल पिलाया। तभी कुछ अश्वारोही यानी घोड़े पे सवार सैनिक उनके झोपड़ी के आसपास घूमते दिखते हैं और अपने में बातें करते दिखते हैं कि गिरजा ने इस चित्र को, यह चित्र तो गिरजा के अनुसार यहीं पे था। अब मैं उस झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया को कहाँ खोजूं? अब मैं किससे पूछूं कि किसके झोपड़ी में बादशाह हुमायूं ने एक रात गुजारी। यह घटनाक्रम भी तो काफ़ी समय बीत चुका। इस घटनाक्रम को बीते हुए 47 वर्ष के ऊपर हो गया। अब मैं किससे इस बारे में विचार करूं और जानूं कि वह जगह कौन है। आगे इसी पाठ में ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी को खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मतलब ममता अपने कानों से उन सैनिकों की आवाज़ सुनी और तब स्त्रियों ने से कहा, उसे बुलाओ और उस सैनिक को मेरे पास लाओ। तब ममता अपने अवरुद्ध आवाज़ से, जो वृद्ध महिला का जिस तरह का आवाज़ रहता है, उसी आवाज़ से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो शाहजहां था कि साधारण मुगल था, परंतु इसी झोपड़ी में वो व्यक्ति सैनिक एक रात गुजारा और मैंने अपने कानों से सुना था कि
वह मेरे घर भरवाने की आज्ञा दिया था, परंतु मैं आजीवन इसी भय से रही कि कहीं मैं इस झोपड़ी को भी खो न दूँ, मेरे घर को तोड़ न दिया जाए, मेरा घर खोद न दिया जाए। इसी भय से मैं आजीवन भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इस मकान को बनाओ या महल, अपने चिर विश्राम गृह में मैं जाती हूँ। तब बुढ़िया कहती है उन सैनिकों से कि भगवान ने मेरी सुन ली और मैं आज इस मकान को, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जाती हूँ। चिर विश्राम मतलब हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में जाती हूँ। मुझे अब चिंता नहीं कि आप इसे घर बनाओगे या महल बनाओगे। मेरा भय आज समाप्त हो रहा है। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत उड़ गए। वहाँ पे जो सैनिक था इस तरीके की अवस्था देख के अवाक खड़ा था। तभी बुढ़िया ने अपने प्राण त्याग दिए और सदैव के लिए अनंत में चली गई। वह एक अष्टकोण मंदिर बनाया और उस पर शिलालेख लिखा गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। वहाँ पे अकबर ने अपने पिता के याद में एक इतनी ऊंची गगनचुंबी स्मृति बनाई और वहाँ पे जिसके योगदान से, जिसके त्याग से उस जगह पे जहाँ पे हुमायूं अपने घायल अवस्था शरीर को बचाने में एक रात गुजारा, उस बुढ़िया यानी ममता का कहीं भी नाम नहीं था। इस पाठ में जयशंकर प्रसाद ने ममता नायिका के त्याग और बलिदान के बारे में संपूर्ण वर्णन किया है।